जैसे हम सोचते हैं घर पे बैठ के टीवी में कि फिल्मों में देखते हैं कि गांव ऐसा होगा, गांव वैसा नहीं होता है। बाकी जगहों पे जो हम देखते हैं कि आज युवा का माइग्रेशन चल रहा है, वो नौकरी के लिए बाकी जगह पे घूम रहा है, बट वो गुजरात में कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। ऐसे मैनेजर्स का ज़रूरत है जो रूरल माइंडसेट को समझ पाए, ताकि जो भी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ जो अर्बन एरियाज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ तक पहुँचा पाए। Devolution of not only funds but also the capacity building, devolution of the entire infrastructure. वहाँ पे हमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। गवर्नेंस प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जहाँ जो भी फंड्स आ रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं इसका ट्रांसपेरेंसी हो। देश में रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अकेला संस्थान है इरमा। यहाँ पे मैं हूँ और हमारे साथ हैं कुछ साथी जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। एक छोटा भारत आपको यहाँ पे मिलेगा, अलग अलग जगहों की अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं। ये सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव को घूम के आए, क्योंकि यहाँ पे जब एडमिशन होता है तो सबसे पहले गांव भेजा जाता है। मैनेजमेंट की जो रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान ये क्या सीख रहे हैं और क्या इनको प्रॉब्लम्स दिखी, क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, इनके विचार क्या हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं। जो आप गांव में भी जाते हैं, आप रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, आपके हिसाब से अभी गांव में क्या होना चाहिए जो किसान की है, चाहे वो महिलाओं की स्थिति है, वो बेटर हो सकती है, जो आप पढ़ाई के दौरान यहाँ पे सीख रहे हैं? सर, हम लोग गांव के बारे में तो पढ़ते ही हैं, बट गांव किस तरीके से ओवरऑल इंडियन इकॉनमी और ग्लोबल इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी पढ़ते हैं। आज आप देखिए कि भारत में जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, चाहे इफ़को से लेकर के आप केरला तक चले जाइए और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आप वेस्ट इंडिया तक चले जाइए, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो ग्रामीण क्षेत्र ने जिस तरीके से विकास किया है उसके थ्रू उसका विकास हुआ है। अमूल का मॉडल आप देखिए, 3.6 मिलियन फार्मर्स से कनेक्टेड है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक जो ब्लेंड है रूरल इकॉनमी का और उसको कनेक्ट करना अर्बन इकॉनमी के साथ। और अब जो है ये कोई डिवाइड नहीं रह गया है, अब ये जो इकॉनमी है आपस में इंटरेक्ट करती हैं। आपने पढ़ाई की, आप देखे, आप गांव गए, गांव को ज़रूरत क्या है आज? ऐसा हमारा सोचना होता है कि गांव के लोग कुछ बोलते नहीं है जब उनका प्रॉब्लम होता है। जैसे कि जो लोग शहर में रहते हैं उनकी एक अलग पर्सपेक्टिव होती है कि गांव में ऐसा होता होगा, वैसा होता। जैसे हम सोचते हैं घर पे बैठ के टीवी में कि फिल्मों में देखते हैं कि गांव ऐसा होगा, गांव वैसा नहीं होता है। वो बहुत पुरानी फिल्मों का गांव रियलिटी अलग अलग होती है, पूरी अलग होती है। यहाँ के गांव के लोग बोलते हैं, वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कभी कभी उनको वो हेल्प मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कि गांव में अभी क्या होना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जो गांव के लोगों की, वो बेहतर हो पाए? क्या सिर्फ चीज़ें बहुत पहुंच जाने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई है या कुछ और चीज़ें भी चाहिए? आप लोग तो स्टडी करते होंगे। जैसे हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ाया गया है, स्वयं सहायक गोष्ठी के बारे में पता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जब जाती हैं गांव वालों के पास तो उनको लगता है कि ये हमें मिली है। उनको ये दिलासा जानने की ज़रूरत है कि ये वो चीज़ उनकी ही है। कोऑपरेटिव हो गया, कुछ उनका जैसे डेयरी का बिज़नेस हो गया, वो सब उनकी चीज़ें उनको मिली नहीं है, उन्होंने अपने आप ही खुद मिलके वो सब बनाए। उस चीज़ का अगर एहसास उनको हो जाए कि ये हमारी चीज़ें हैं, हमें किसी ने दिया नहीं है, तो मे बी उनका माइंडसेट चेंज हो तो डेवलपमेंट और बेटर हो सकता है। आशीष, आप मुझे ये बताइए कि जब आप आए यहाँ पे और गांव गए तो आपने सबसे पहले आपको क्या सरप्राइजिंग लगा? पहली बार जब मैं गुजरात के गांव में गया और वहाँ का डेयरी और कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर देखा, अमूल का स्ट्रक्चर देखा, तो वो कई चीज़ें मेरे से ताजुब थी। जैसे अभी अभिप्सा ने बात की कि गुजरात के किसानों में वो अपनापन है कोऑपरेटिव्स को लेके, संस्थानों को लेके। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस इरमा जैसे संस्थानों की वजह से या अमूल जैसी संस्थानों की वजह से, जिन्होंने उस कोऑपरेटिव संस्थाओं को अपनेपन की भावना जगाई। क्या आप जिस स्टेट से हैं या दूसरे स्टेट हैं, गुजरात के गांव और दूसरे राज्यों के गांव में डिफरेंस आपको क्या दिखा? कोऑपरेटिव्स के साथ साथ में और क्या चीज़ें बदली थी? बाकी जगहों पे जो हम देखते हैं कि आज युवा का माइग्रेशन चल रहा है, वो नौकरी के लिए बाकी जगह पे घूम रहा है, बट वो गुजरात में कहीं ना कहीं कम दिख रहा है, क्योंकि उनके पास दूध का एक ऑप्शन हमेशा है कि वो दूध का बिजनेस करके अमूल जैसी संस्था के थ्रू वो अच्छी खासी एक आमदनी अपनी पा सकते हैं गाँव में रह के। तो उसकी वजह से गुजरात के गांव थोड़े स्वयं सिद्ध या आत्मनिर्भर से जाहिर होता है, या उनकी वहाँ की प्रॉस्पेरिटी थोड़ी सी नज़र आती है बाकी देश के बाकी राज्यों के खिलाफ।
तो ये डिफरेंस स्वयं रोज़गार या ग्रामीण रोज़गार की वजह से तैयार हुआ, ऐसा मेरा मानना है। अभी भी क्या चीज़ें हैं जो लैग करती हैं? आपने पढ़ाई के दौरान उस मॉडल को आप जो है देखते होंगे। जो भी टेक्नोलॉजीज़ है एग्रीकल्चर में हो सकता है या दूसरे टेक्नोलॉजीज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, लेकिन मैनेजर्स का काम होता है कि वो टेक्नोलॉजीज़ को रूरल एरिया तक पहुंचा पाए। ऐसे मैनेजर्स का ज़रूरत है जो रूरल माइंडसेट को समझ पाए, ताकि जो भी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ जो अर्बन एरियाज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ तक पहुँचा पाए। जैसे मैं बोलता हूँ, एक एग्रीकल्चर के एक पेस्टिसाइड सेल्स करने के लिए जब एक सेल्समैन जाता है गांव के लिए, वो ब्रांड से ज़्यादा उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं गांव के लोग। ये दूसरे कॉलेजेस में पता नहीं सिखाया जाता है कि नहीं, लेकिन हमें पता होता है कि तुम ब्रांड को लेकर नहीं जा सकते फार्मर्स के सामने। वो उनको आपके ऊपर यकीन आएगा तब वो ट्रस्ट बिल्डिंग कर पाते हैं। आज की जो युग है वो सोशल मीडिया का है पूरा, और कम्युनिकेशन का बूम आया है। गांव कितना बदल गए हैं। जब आप लोग जाते हैं तो जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में किसानों को नहीं पता होता है, ग्रामीणों को नहीं पता होता है, उनको उतना उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो कैसे वो बेनिफिट ले पाएँ? क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि ये होना चाहिए? लाइक मैं जब गांव गई थी मैंने देखा था, एक होता है कृषक साथी होती है, एक पशु साथी होती है, एक आंगनवाड़ी दीदी होती है, जो कि हेल्थ हो जाए, फार्मर्स के रिलेटेड स्कीम हो जाए, या पशु पक्षी को कैसे पालना है उस रिलेटेड कुछ भी स्कीम हो जाए, तो उनके थ्रू सब कुछ समझाया जाता है, स्किन से बेनिफिट्स। अगर वो चैनल थोड़ा ज़्यादा मतलब मजबूत बना दिया जाए, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनल बना दिया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे बहुत जल्दी ही पहुंच जाए। आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए और नंबर आ गए जिस पे आप मैसेज करो तो आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, पर वो इन्फॉर्मेशन जब फार्मर्स तक पहुंचती है तो वो समझ पाते या नहीं। ऐसे ही कृषक साथी, आंगनवाड़ी दीदी, ये लोग अगर समझा सके या उनके पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी हो जो उनको वीडियो या इस माध्यम से समझा सके, उनको कैसे सारा सब कुछ हेल्प कर सके कि उनको बार बार सेम चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करना पड़े। ये गांव में जैसे लोग चुनाव होते हैं, पूरा एक उसकी एक तीसरी सरकार कहा जाता है। तो उसका तीसरी सरकार का जो मैनेजमेंट है, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट होता है, आपको पूरा पढ़ाया गया हो, उसमें लूप होल्स कहाँ पे हैं? क्या चीज़ें सुधार करने की आवश्यकता दिखती है? आपने उनको जो फंक्शनरी हैं जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्या वो उतने उनको इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए मेरे वॉलेट में 100 रुपये डाल दिया, लेकिन अगर मुझे पता नहीं है कि वो 100 रुपये मुझे खर्च कैसे करने हैं या कहाँ पे करने हैं, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी ऐसा ना हो कि मैंने 100 रुपये आपने मुझे दिए और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे गाँव के लोग समझदार नहीं हैं, बट जिस तरीके की इस समय नई तकनीक आ रही है, नए तरह के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिवोल्यूशन ऑफ नॉट ओनली फंड्स बट ऑल्सो द कैपेसिटी बिल्डिंग, डिवोल्यूशन ऑफ द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे हमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। ग्राम पंचायत, आपने एक पंचायत वेब सीरीज़ भी देखी होगी अगर आपको याद हो। तरीके से पंचायत को रेगुलेट कैसे किया जाए, उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि कैसे क्या होना चाहिए। अभी भी सारे गाँव में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये फंड यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि वो जो भी उनका ग्राम पंचायत हो सकता है और जो भी गवर्निंग बॉडी हो सकता है, उसके लिए एक गवर्नेंस प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जहाँ जो भी फंड्स आ रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं इसका ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि गांव के लोगों को भी पता चले कि कितने आ रहा है और कितना कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है। जब से ऐसे होता है कि पता चलता है कि इतना आया है, लेकिन गांव के लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो सारे फंड्स जो आए कहाँ गए। इसीलिए ऐसा गवर्नेंस सिस्टम खड़ा होना चाहिए जहाँ पे गांव के लोगों को पता रहना चाहिए कहाँ आ रहा है और वो सब फंड्स कहाँ जा रहा है, ताकि गांव के लोग भी क्वेश्चन कर पाए कि इतना आया और इतना कहाँ गया। ऐसे क्वेश्चनिंग सिस्टम जब ये तो इसके लिए है, उसके लिए एक वहाँ पे एक बैठक होती है सदस्यों का, वो हो नहीं पाता, एक अलग चीज़ है, आरटीआई है, सारी चीज़ें। पर क्या गांव के लोग जानना चाहते भी हैं कि फंड्स आया तो कहाँ खर्चा हुआ? हाँ, इसीलिए जो भी है अब तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो रहे हैं जहाँ से बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जो भी एनजीओस है वो ऐसे एसएचजीस के साथ टाई अप करके ऐसे ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं वो बहुत और भी
ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए ताकि पीपल एजुकेट हो और वो इंटरेस्ट उनमें से अंदर से आ पाए। सो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो SHGs करते हैं और दूसरे NGOs करते हैं, ये सारे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कुछ बेहतर हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, वैसे ही पंचायत डेवलपमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए। थोड़ा इसको बेटर मैनेजमेंट की पढ़ाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें बताने के लिए। ख़ास करके मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग बता पाएँ कि अभी आप किस नज़रिए से देखते हैं गाँव को। गाँव में अमूमन हर गाँव में एक जैसी ही समस्या होती है, पर कहीं कहीं वो जियोग्राफिकली चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये कुछ युवा साथी हैं जो रूरल मैनेजमेंट में आगे जाके काफ़ी बड़ा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।